गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 दिया गया है बेसिक यूटिलिटीज़ इन उबंटू लिनक्स। उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर कुछ यूटिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई है। उस यूटिलिटीज़ के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है एन इंट्रोडक्शन टू द टर्मिनल। फर्स्ट फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है उबंटू लिनक्स के अंदर, वो है टर्मिनल की। ये टर्मिनल क्या है? तो ये टर्मिनल कमांड लाइन इंटरफेस है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पूरा GUI के बारे में पढ़ा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस की। ये CLI का फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहली फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है आपको टर्मिनल की। ये टर्मिनल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन मेनू के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है एसेसरीज़, और उस एसेसरीज़ के ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है टर्मिनल। ये फर्स्ट वे है टर्मिनल विंडो को ओपन करने का, और उसकी आप लोग शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, Ctrl+Alt+T। ये 3 की आप लोग एक साथ प्रेस करोगे तो आपका टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगा। ये टर्मिनल विंडो कुछ स्क्रीन के अंदर दिखाया गया है, ये ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ये आउटपुट एक कमांड का आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये टर्मिनल विंडो पीछे स्टार्टिंग में कैसा दिखता है वो पीछे यहाँ पे दिखाया गया है। ये टर्मिनल विंडो के साथ आप लोगों को वर्क करना 9th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है, लेकिन टर्मिनल विंडो के अंदर कैसे वर्क करते हैं वो आप लोग पूरा 11th स्टैंडर्ड के अंदर आओगे तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग देखोगे। ओके, तो यहाँ पे ये टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे ये ls कमांड एक टाइप किया गया है और उसका आउटपुट नीचे आया हुआ है। ये जो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है उसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब आप लोग यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हो। तो जनरली ये जो टर्मिनल विंडो है वो टर्मिनल विंडो 512 लाइन्स आउटपुट की मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें से बहुत कम चीज़ आपकी एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है और बहुत कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे यूटिलिटीज़ कौन सी है वही आपको याद रखना है, उसके साथ वर्क कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए जो चीज़ टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन हो रही है वो आपकी इम्पोर्टेंट है और वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्मिनल के अंदर आप लोग एक से ज़्यादा टैब भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा टैब भी ओपन कर सकते हो। एक से ज़्यादा टैब ओपन करने के लिए आपको फाइल मेनू में से ओपन टैब ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या तो उसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+T। ओके, तो आप लोग एक से ज़्यादा टैब ओपन कर सकते हो। उसमें ऊपर पेज के अंदर ऊपर जाने के लिए ये Ctrl+Alt+PG और नीचे आने के लिए Ctrl+Alt+PG डाउन, ये शॉर्टकट की आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो, ये टर्मिनल विंडो के अंदर ये एक टैब हो गया और ये दूसरा टैब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनल विंडो के अंदर कॉपी की और पेस्ट की शॉर्टकट की चेंज हो जाती है। ये टर्मिनल के अंदर कॉपी की शॉर्टकट की रहती है। वैसे तो हम लोग Ctrl+C यूज़ करते हैं, हम लोग कॉपी की शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+C। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट की और यूज़ करनी है, और पेस्ट की शॉर्टकट की है यहाँ पे Shift+Ctrl+V। वैसे हम लोग Ctrl+V यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको शिफ्ट की यूज़ करनी है। ओके, अब यहाँ पे ये टर्मिनल के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, द टर्मिनल टैब हैज़ 2 ऑप्शंस, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड प्रोफाइल प्रेफरेंसेस इन द एडिट मेनू। ये टर्मिनल के एडिट मेनू के अंदर 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड प्रोफाइल प्रेफरेंसेस। ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शंस है उसके अंदर आपको कीबोर्ड के रिलेटेड शॉर्टकट्स दिखाई देते हैं। मतलब शॉर्टकट की अगर आपको जाननी हो
तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोफाइल प्रेफरेंसेस, उसके अंदर आप लोग प्रोफाइल के रिलेटेड जो चेंजेस है कलर का, वो चेंजेस कलर का कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप लोग टर्मिनल ओपन करते हो तब आप लोगों का ये कमांड लाइन इंटरफेस स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मैंने जो बताया वैसे वो कमांड लाइन के अंदर कुछ शॉर्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होती है, उसे क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। बाय डिफ़ॉल्ट द कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट विथ यूज़र नेम, @system name, colon, current directory name एंड $साइन, डॉलर सिंबल। ये आपको याद रखना है। जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट के साथ वर्क करना कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे से एग्जिट कमांड टाइप करके बाहर आ सकते हो। ठीक है, अब कमांड प्रॉम्प्ट में आप लोगों ने कोई कमांड टाइप किया हो, उसका आउटपुट देखने के लिए, उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर की, द एंटर की इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द कमांड। ओके, अब कमांड प्रॉम्प्ट में से बाहर आने के लिए ये एग्जिट कमांड भी यूज़ होता है, और या तो Ctrl+D शॉर्टकट की भी आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये आपको जो मैंने अंडरलाइन की है वो आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के साथ वर्क करने के लिए उबंटू कम्स विद अ फाइल ब्राउज़र सॉफ्टवेयर कॉल्ड नॉटिलस। ये एक फाइल ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का नेम है नॉटिलस, एंड द नेम नॉटिलस इज रिफर्ड टू द सी क्रिएचर द पिक्चर ऑफ विच द आइकन फॉर द नॉटिलस ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। नॉटिलस का जो सॉफ्टवेयर का जो आइकन है वो एक सी क्रिएचर के जैसा ही है, और ये नॉटिलस ब्राउज़र ये उबंटू के अंदर फाइल और डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए आप लोगों को ये उबंटू के अंदर, ये नॉटिलस के अंदर फाइल और डायरेक्टरी ऐसे डिस्प्ले होके दिखाता है। ये कुछ राइट सेशन का सेक्शन है और ये कुछ लेफ़्ट साइड का सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉटिलस फाइल ब्राउज़र कैसे आपको फाइल और फोल्डर को दिखाते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है ओपनिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। इसके अंदर फाइल और डायरेक्टरी को ओपन कैसे करना है, तो डबल क्लिक करके ही आप लोग फाइल और डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हो। डबल क्लिक करना है तो उससे आपकी फाइल और डायरेक्टरी ओपन हो जाती है। अगर आपको फाइल और डायरेक्टरी को कोई और सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और वहाँ से ओपन विथ ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और आप लोग जिससे ओपन करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पे ओपन बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, तो वो फाइल और डायरेक्टरी उस व्यू के अंदर ओपन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉटिलस के अंदर मिलने वाले व्यूज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नॉटिलस के अंदर आपको फाइल और डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए जो व्यू दिखाए गए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉटिलस ऑफर्स 3 डिफरेंट वेज टू लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ओके, इट यूज 3 व्यू। फर्स्ट वन इज icon view, second one is your list view, and third one is your compact view. Okay, and this view can be selected by using the view selection tool or using the shortcut key Ctrl+1, Ctrl+2 and Ctrl+3. ओके, अब हर एक व्यू के अंदर कैसा वो दिखता है वो जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। इन द आइकन व्यू ईच ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकन एंड इट्स नेम। ओके, आइकन व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय आइकन एंड इट्स नेम। द आइकन्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रिड फॉर्म। आइकन किस फॉर्म में अरेंज होंगे, ग्रिड फॉर्म के अंदर। In the compact view, the objects are represented by very small icons and a name, and
आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल लिस्ट। कॉम्पैक्ट व्यू के अंदर कैसे डिस्प्ले होता है, स्मॉल आइकन के फॉर्म में वर्टिकल लिस्ट में अरेंज होता है। एंड इन द लिस्ट व्यू ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल आइकन एंड नेम एंड अरेंज्ड इन अ वर्टिकल लिस्ट। इसके अंदर भी सेम कॉम्पैक्ट व्यू के जैसा ही, लेकिन लिस्ट व्यू ऑल्सो डिस्प्ले सेवरल अदर डिटेल्स। लिस्ट व्यू के अंदर कुछ और भी डिटेल वो डिस्प्ले करता है, लाइक इट्स साइज, इट्स टाइप एंड द डेट व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज लास्ट मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और जब आप लोग इस व्यू के अंदर उसको ओपन करते हो तो पहले उसके ऊपर प्लस का आइकन रहता है, जैसे आप लोग क्लिक करते हो वो ओपन हो जाता है, तो वो आइकन माइनस के अंदर चेंज हो जाता है, और जैसे आप लोग अगेन माइनस पे क्लिक कर लेते हो तो वो बंद हो जाता है और वापस से प्लस के फॉर्म में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अगर आपको फाइल्स और डायरेक्टरी को क्रिएट करना है देन यू हैव टू यूज क्रिएट फोल्डर ऑप्शन नेम, और वी कैन यूज द शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। सर्चिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, टू सर्च फाइल एंड डायरेक्टरी वी कैन यूज सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक से आप लोग वहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप लोग 1 बाय 1 सर्च कर सकते हो। डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये ऑप्शन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ही अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ। डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी, डिलीट करना है फाइल एंड डायरेक्टरी को तो वहाँ पे डिलीट की यूज़ होती है। नेक्स्ट, रीनेमिंग फाइल एंड डायरेक्टरी, फाइल और डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए रीनेम ऑप्शन यूज़ होता है, या तो उसकी शॉर्टकट की आपको यूज़ करनी है F2। नेक्स्ट है कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन आपका सेम है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C प्रेस करनी है, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे Ctrl+V करना है। नेक्स्ट कट एंड पेस्ट दिया गया है, कट एंड पेस्ट भी सेम है, सिलेक्ट करना है, कट करना है और पेस्ट करना है। नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करना, उसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। बुकमार्क एंड सर्चिंग, वो मैंने अभी बताया, वैसे कुछ सर्च करना हो तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके अंदर से आप लोग सर्च करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है कैलकुलेटर की। नेक्स्ट फैसिलिटी इज गिवन द कैलकुलेटर। वैसे तो कैलकुलेटर आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके कुछ कैलकुलेशन करना हो तो कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास कंप्यूटर है, जब आप लोग कंप्यूटर के पास बैठ के कुछ वर्क कर रहे हो तब आप लोग कैलकुलेटर ढूंढने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटी आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए अगेन आपको एप्लीकेशंस मेनू में जाना है। एप्लीकेशंस में से अगेन आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है एसेसरीज़, और एसेसरीज़ में से आपका ऑप्शन आएगा कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसा आप लोग कैलकुलेटर देखते हो वैसा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, और इसके साथ कैसे वर्क करते हैं वो आपको पता है। अब यहाँ पे कुछ और टाइप के भी कैलकुलेटर आते हैं, वो कैलकुलेटर आप लोग व्यू मेनू में जाके साइंटिफिक ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाता है। और यहाँ पे देयर आर एडवांस कैलकुलेटर ऑल्सो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऑल्सो एंड प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर्स एज वेल एज, ऐसे बहुत सारे टाइप के कैलकुलेटर भी आते हैं। ये आपका कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग नॉर्मल कैलकुलेटर भी आप लोगों ने देखा होगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसा आता है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैसिलिटी आपको दिखाई गई है Gedit टेक्स्ट एडिटर। अगर आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करनी है तो आप लोग बेसिकली विंडोज़ के अंदर नोटपैड के अंदर आप लोगों ने टेक्स्ट टाइप की है, या आप लोगों ने नोटपैड का नेम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ओबंटू के बारे में, ओबंटू के अंदर हम लोग टेक्स्ट टाइप करने के लिए कौन सा एडिटर यूज़ करेंगे? Gedit का टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। ठीक है, Gedit टेक्स्ट एडिटर इज़ अ ग्राफिकल एडिटर फॉर प्लेन टेक्स्ट फाइल।
ये स्क्रीन इसकी कुछ ऐसे दिखती है, ये यहाँ पे नोटपैड के जैसे ही है। ये सारी स्क्रीन आपकी ब्लैंक आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को जो भी टाइप करना है वो चीज़ वहाँ पे आप लोग टाइप करके रख सकते हो। तो ये आपका Gedit का टेक्स्ट एडिटर है। ये इसके नीचे मेनू बार दिखाया गया है। ये मेनू बार के कुछ ऑप्शंस दिखाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं इसकी शॉर्टकट की के साथ। सबसे पहले फाइल मेनू, ये फाइल मेनू के ऑप्शंस और ये उसकी शॉर्टकट की, ठीक है। आपको ये शॉर्टकट की वैसे तो आपको याद ही है, लेकिन यहाँ पे ये फाइल मेनू आपको दिखाया है और पीछे एडिट मेनू दिखाया है। तो ये एडिट मेनू है, ये उसके ऑप्शंस है और ये उसकी शॉर्टकट की है। ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप करके उसके अंदर कैसे वर्क करते हैं वो दिखाया है कि पेज में ऊपर जाना है तो आप लोग PGUP की का यूज़ कर सकते हो। पेज में नीचे आना हो तो आप लोग PGD एंड डाउन की का यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं तो वहाँ पे आप लोग Alt+Tab की का यूज़ भी कर सकते हो। फिर वहाँ पे पीछे आपको एक कोड टाइप करके दिखाया गया है। ये कोड के अंदर कुछ आपको हाइलाइटिंग करना है तो आप लोग हाइलाइटिंग भी कर सकते हो, ऐसा दिखाया गया है। अगर वहाँ पे कुछ आपको फाइंड करना है तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को इंक्रीमेंटल सर्च की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, मीन्स वो 1 बाय 1 सर्च करता ही जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी शॉर्टकट की दिखाई गई है, वो शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, नोटबुक के अंदर लिख लेनी है। फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H, फाइंड नेक्स्ट के लिए Ctrl+G, फाइंड प्रीवियस के लिए शिफ्ट Ctrl+G एंड इंक्रीमेंटल सर्च के लिए Ctrl+K। ये शॉर्टकट की आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखनी है, ठीक है, याद भी रखनी है। नेक्स्ट फैसिलिटी दिखाई गई है द आई ऑफ जीनोम इमेज व्यूअर, ठीक है। इसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर बात करेंगे, बाकी सब टेक्स्ट बुक के अंदर ही अंडरलाइन करेंगे। द आई ऑफ जीनोम इमेज व्यूअर, द आई ऑफ जीनोम is known as the image viewer is used to view images and picture file। उबंटू के अंदर आपको इमेज देखनी हो तो ये आई ऑफ जीनोम का इमेज व्यूअर मिलता है। ये देखो, ये इसकी स्क्रीन है, ये एक पिक्चर यहाँ पे ओपन करके दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट का बटन रहता है, यहाँ पे प्रीवियस है, इसको बड़ा या छोटा करने के लिए बटन, फिर इमेज के अंदर एडिटिंग करना हो तो उसके लिए बटन, ऐसे बहुत सारे बटन यहाँ पे इसकी स्क्रीन के अंदर अवेलेबल किए गए हैं, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग रोटेट करना चाहते हो तो सपोज समझ लो यहाँ पे रोटेट करने पे कौन से स्टेप परफॉर्म होते हैं वो दिखाया गया है। ये आपको पता है, लेकिन एक बार करके यहाँ पे दिखाया है। ये सपोज समझ लो आपकी ओरिजिनल इमेज है, एक बार आप लोग रोटेट पे करते हो तो ऐसी इमेज आ जाती है, वापस से रोटेट करोगे ऐसी हो जाएगी, वापस से रोटेट करोगे ऐसी हो जाएगी, और नेक्स्ट अगेन रोटेट करोगे तो वो इमेज आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी ऐसे। फिर कुछ और भी ऑपरेशंस आप लोग इमेज के साथ कर सकते हो, जैसे फाइल में से इमेज की प्रिंट निकाल सकते हो। इमेज का कलेक्शन आप लोगों को व्यू मेनू में मिलता है, मतलब वहाँ पे आपकी सारी इमेज स्टोर हुई रहती है। फिर आप लोग इमेजेस का स्लाइड शो भी प्रेजेंट करवा सकते हो। फिर आपको अंडू की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, और मूव टू ट्रैश, मतलब आपकी इमेज डिलीट होती है तो वो कहाँ पे चली जाती है, ट्रैश के फोल्डर में। फिर आप लोग टूल बार में से टूल बार को भी डिस्प्ले करवा सकते हो, निकाल सकते हो। फिर एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस का भी ऑप्शन है। ये फ्लिप हॉरिजेंटली, मतलब इमेज को ऐसे हॉरिजेंटल फ्लिप करना, और फ्लिप वर्टिकली मीन्स इमेज को वर्टिकली फ्लिप करना। और लास्ट ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर आपको इमेज को ऐसा बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना है, बैकग्राउंड इमेज का रखना है, तो ऐसे भी आप लोग इमेज का बैकग्राउंड भी रख सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इमेज कलेक्शन के अंदर एक इमेज एडिटर के अंदर एक दूसरी इमेज बताई है। यहाँ पे बहुत सारी इमेज का कलेक्शन आया हुआ है और उसमें से ये इमेज डिस्प्ले करके दिखाई गई है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए ये आई ऑफ जीनोम, सॉरी यहाँ पे पूरा नेम लिखना पड़ेगा आपको, आई ऑफ जीनोम इमेज व्यूअर पूरा नेम है। ये देखो, इमेज को फ्लिप करना मतलब ऐसे ये इमेज है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना मतलब ऐसे फ्लिप करना उसको, और वर्टिकल मतलब इसको ऐसे फ्लिप करना। ठीक है, तो ये इमेज को फ्लिपिंग बोलते हैं इमेज का। नेक्स्ट फैसिलिटी आपको दिखाई गई है द रिदम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर। ये म्यूज़िक प्ले करने के लिए यूज्ड होने वाला सॉफ्टवेयर है। उसका नेम क्या है? रिदम बॉक्स। रिदम बॉक्स म्यूज़िक प्लेयर। रिदम बॉक्स इज़ द डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर अवेलेबल इन उबंटू। मतलब आप लोग म्यूज़िक फाइल को प्ले करते हो ना, जैसे हम लोग VLC के अंदर प्ले करते हैं, सुना है ना ये VLC नेम। ओके, तो म्यूज़िक ऑडियो प्ले करते हो ना, तो वो ऑडियो प्ले करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे उबंटू के अंदर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा? रिदम बॉक्स नाम का म्यूज़िक प्लेयर स्टोर होगा। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का वीडियो कैसे प्ले होता है, कैसे स्टॉप होता है, ये सारी चीज़ आपको पता है। ठीक है, उसके अंदर आपको डिटेल नहीं देखनी है। नेक्स्ट है आपका टॉटेम मूवी प्लेयर। ओके, अब म्यूज़िक फाइल के अंदर और ये मूवी प्लेयर, म्यूज़िक फाइल के अंदर आपको सिर्फ सुनाई देता है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग वीडियो को देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो मूवी प्लेयर है तो उसके अंदर आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, तो उसका मूवी प्लेयर का नेम क्या है? टॉटेम नाम का मूवी प्लेयर है। तो यहाँ पे देखो, ये मूवी प्लेयर, टोटेम की मूवी प्लेयर की स्क्रीन दिखाई गई है। ये वीडियो ऐसे प्ले हो रहा है और यहाँ पे वो वीडियो प्ले होता जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये ट्रैक है, ये ट्रैक कितना प्ले हो चुका है और कितना प्ले होना बाकी है वो दिखाता है। यहाँ पे ये स्टार्ट, स्टॉप, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सारे बटन हैं। ये आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग अभी वीडियोस के साथ बेसिकली बहुत वर्क करते हो। ठीक है, तो ये टॉटेम आपका कौन सा प्लेयर है? मूवी प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है द GIMP इमेज एडिटर। अब इमेज के अंदर अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है तो इमेज के अंदर एडिटिंग करने के लिए आपका GIMP नाम का इमेज एडिटर यूज़ होता है। इसके अंदर जो अंडरलाइन हो रही है वो चीज़ आपको नोटबुक में लिखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। GIMP मीन्स G स्टैंड्स फॉर GNU, I for image, M for manipulation and P for program. So GIMP stands for GNU Image Manipulation Program. It is very important full form. GIMP stands for GNU Image Manipulation Program. It is a powerful image editor program. Okay, some of the common image file formats, जो चीज़ अंडरलाइन हो रही है वही आपको आपके नोटबुक के अंदर लिखनी है। Some of the very common image file formats are JPEG, we can say that JPG also, GIF, BMP, PNG and SVG. And the GIMP's native file format is XCF. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बार बार मैं बता रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। GIMP's नेटिव फाइल फॉर्मेट इज XCF। ये GIMP के अंदर कैसे वर्क करना है इसकी यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई गई है। ये आप लोग बेसिकली जब आप लोगों ने पेंट किया होगा तो पेंट की जो स्क्रीन आपको देखने को मिलती है ना, वो पेंट की स्क्रीन के जैसा ही यहाँ पे इसकी स्क्रीन भी आपको दिखाई गई है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो टूल का यूज़ करके यहाँ पे आपको इमेज क्रिएट करनी है ऐसा। तो यहाँ पे आप लोग इमेज क्रिएट करते होते ऐसे 1 बाय 1 वो लेयर के ऊपर एक के बाद एक आपकी इमेज क्रिएट होती जाती है। ठीक है, फिर आपको इसके अंदर कलर का चेंजेस करना है तो बैकग्राउंड, फॉरग्राउंड, ऐसे आप लोग कलर भी वहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वो कलर चेंजेस के बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पे आपको नई इमेज कोई क्रिएट करनी है तो उसके स्टेप्स दिखाए गए हैं।
तो नई इमेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फाइल मेनू में से आपको न्यू का ऑप्शन लेना है। जो चीज़ अंडरलाइन हो रही है वो आपको ध्यान में रखनी है। फाइल मेनू में से न्यू का ऑप्शन लेना है, ठीक है। न्यू का ऑप्शन लोगे तो ये ब्लैंक इमेज ऐसी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ना, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको रेक्टेंगल टूल मिलता है। तो वो रेक्टेंगल टूल लेके आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे आप लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो ऐसे वहाँ पे वो रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल के अंदर आपको वहाँ पे दूसरा स्क्वायर भी ड्रॉ कर लेना है। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए भी आपको स्क्वायर टूल मिलेगा। नेक्स्ट ये रेक्टेंगल और स्क्वायर हो गया, उसके अंदर आपका एक ये ओवल शेप जैसा यूज़ हुआ है, ठीक है। ओवल शेप जैसा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ओवल शेप भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये इसको इलिप्स शेप भी बोलते हैं। यहाँ पे ये GIMP के फॉर्म में इसे इलिप्स सिलेक्ट टूल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका ये इमेज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आपका ये सर्कल टूल का यूज़ करके एक सर्कल डिस्प्ले हुआ है, तो सर्कल का यूज़ करके आप लोग सर्कल भी डिस्प्ले करवा सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये इमेज का कोई शेप क्लियर नहीं है। इसे जिसका शेप ऐसा कुछ क्लियर नहीं है उसे आर्बिट्रेरी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी शेप। और वो फ्री सिलेक्शन टूल की हेल्प से होता है, ठीक है। फ्री सिलेक्शन टूल की हेल्प से। अगर अब आपको इसके अंदर कुछ कलरिंग करना है तो कलरिंग के लिए आपका ऑप्शन यूज़ होगा फिल विथ FG कलर। कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा? फिल विथ FG कलर। और कलर फिल करने के लिए आपका बकेट फिल टूल ऑप्शन यूज़ होता है। कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है? बकेट फिल टूल। तो देखो ये 1 2 3 टूल के अंदर यहाँ पे कलरिंग भी हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को दूसरा भी कलर करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये इमेज और ये इमेज के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक नया शेप ड्रॉ हुआ और जैसे मैंने ये शेप के अंदर कलर करने की ट्राई की, ये पूरा कलर मेरा आउटसाइड पे फैल गया। ऐसा क्यों हुआ? तो पेंट में भी हम लोग जब करते थे तब हम लोगों ने सीखा था कि अगर आप लोगों की इमेज क्लोज नहीं है, अगर आप लोग इमेज को बंद नहीं रखते हो, क्लोज नहीं रखते हो, तो उसका जो कलर है वो कलर पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो इमेज के अंदर कलरिंग करने के लिए आपकी इमेज क्लोज होना नेसेसरी है, ठीक है। फिर ये सारी इमेज होने के बाद अगर आपको वहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपका कौन सा टूल यूज़ होगा? टेक्स्ट टूल यूज़ होगा, ओके। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है, द एक्ट ऑफ कटिंग सर्टन पार्ट्स ऑफ इमेज इज़ कॉल्ड क्रॉपिंग। क्रॉपिंग के डेफिनेशन यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, द एक्ट ऑफ कटिंग सर्टन पार्ट्स ऑफ इमेज इज़ कॉल्ड क्रॉपिंग एंड द क्रॉप टूल इज़ यूज टू क्रॉप द इमेज। कौन सा टूल यूज़ होगा? क्रॉप टूल, ठीक है। टू स्केल द इमेज मेनू स्केल इमेज ऑप्शन इज यूज। इमेज को स्केल करने के लिए ये स्केल इमेज ऑप्शन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे क्रॉपिंग की डेफिनेशन आई, वैसे यहाँ पे 2 और डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है स्केलिंग, ठीक है। तो स्केलिंग का मतलब क्या है? इमेज को बड़ी करना या इमेज को छोटी करना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये इमेज का इतना पार्ट सिलेक्ट करके आपको बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। तो द एक्ट ऑफ एनलार्जिंग एंड श्रिंकिंग, एनलार्ज करना मतलब बड़ी करना, एंड श्रिंकिंग मतलब छोटी करना। तो द एक्ट ऑफ एनलार्जिंग एंड श्रिंकिंग एन इमेज इज नोन एज स्केलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग के डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। एंड दिस इज डन यूजिंग योर ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म मेनू के आइटम्स के ऑप्शन से ये चीज़ आप लोग इमेज के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए चैप्टर 1 दिया गया था कि अदर
यूजफुल टूल्स एंड सर्विसेज गिवन इन योर उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। और पीछे बहुत सारे MCQs 25 MCQ इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। वो सारे 25 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे MCQ को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।